केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग या फिर सिंपली बॉन्डिंग इन केमिस्ट्री या सीधे कह सकते हैं बॉन्डिंग इन एटम्स। जो भी एटम होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन करने की उनमें एबिलिटी होती है। वो बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और बॉन्डिंग से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है घटती है, कोई एटम बॉन्ड क्यों फॉर्म करेगा, या कोई भी एटम जो होता है वो बॉन्ड क्यों फॉर्म करेगा, उसको ज़रूरत क्या है बॉन्ड बनाने की या हाइब्रिडाइजेशन करने की, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि बॉन्डिंग क्या होता है और बॉन्ड क्यों बनता है। पहले आज समझते हैं बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या होता है इसको समझते हैं पहले। बॉन्डिंग बात करते हैं बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे इसमें एटम्स के बारे में कि एटम क्यों बॉन्ड बनाता है। बॉन्डिंग क्या होता है, कोई भी एटम हो या कोई भी इंसान हो बॉन्डिंग क्यों करेगा। तो कोई भी इंसान हो या कोई भी एटम हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सभी बॉन्डिंग बनाते हैं। बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं, जो भी है मेंबर्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, एटम है, मॉलिक्यूल है, या फिर कोई प्लांट है, एनिमल है, कुछ भी है, तो वो एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं। एसोसिएट होते हैं, एसोसिएट क्यों होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। तो नेचर में कोई भी चीज़ है वो स्टेबल होना चाहती है तो स्टेबल होने के लिए वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। स्टेबल किसको किसको हम ज़्यादा स्टेबल बोलेंगे, उसको बोलेंगे जिसकी एनर्जी कम होगी। यानी बॉन्डिंग सिंपली हम कह सकते हैं कि बॉन्डिंग इज अ प्रोसेस फॉर डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। तो बॉन्डिंग क्या है, इट क्या है, इट इज इट इज अ प्रोसेस by which a atom decreases their potential energy and increasing stability। तो बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग सिंपली हम कह सकते हैं कि यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम या कोई ऑर्गेनिज्म हो या ह्यूमन हो या कोई एटम हो, वो सभी क्या करते हैं, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यानी एनर्जी को कम करेंगे और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। यानी जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी नेचर में वो क्या करेगा, स्टेबल होना चाहेगा, अपनी एनर्जी को कम करना चाहेगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं बॉन्ड क्या है, बॉन्ड है इट इज अ सिंपल अट्रैक्शन। क्या है, अट्रैक्शन है बिटवीन एटम्स एटम्स के बीच में, या फिर उनके एटम्स के बीच में या आयंस के बीच में क्या है, एक टाइप का अट्रैक्शन है। तो सिंपली क्या होता है, किसी की पोटेंशियल एनर्जी कम करनी हो, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कम करना होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी कम करेगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो नेचर में जिसकी एनर्जी कम है वो ज़्यादा स्टेबल है और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो क्या है, कम स्टेबल। तो बॉन्डिंग एग्जाम्पल जिसको समझते हैं ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल से देखें तो हाइड्रोजन एटम की बात करें पहले। एटम हाइड्रोजन एटम कैसा होता है, यूनी इलेक्ट्रॉन, या उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन और ये इसका न्यूक्लियस है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। जब ये एक हाइड्रोजन ये सिंपल इस फॉर्म में रहेगा तो ये क्या होगा, बहुत ही स्टेबल रहेगा और इसकी एनर्जी क्या रहेगी, हाई एनर्जी रहेगी। एनर्जी क्या रहेगी, हाई एनर्जी पर रहेगी। और कोई दूसरा हाइड्रोजन एटम है तो ये भी क्या है, इसकी भी एनर्जी क्या है, हाई है। दोनों की एनर्जी हाई है। जब दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लो एनर्जी हो जाएगी।
तो ये हमको बताता है बॉन्डिंग से। ये हमको कैसे पता चलेगा? बॉन्डिंग से। तो ये कैसे, किसके थ्रू जुड़ा? ये बॉन्ड के थ्रू जुड़ा, यानी एक दूसरे से एसोसिएट हुए और क्या हुआ, एक एटम से किसमें कन्वर्ट हो गया? मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुए तो इनके बीच क्या हुआ? कोई अट्रैक्शन हुआ या कोई जो है इनके बीच एसोसिएशन हुआ, जिसके थ्रू क्या हुआ? इनकी एनर्जी कम हो गई। तो बॉन्डिंग सिंपली क्या करता है? पोटेंशियल एनर्जी को कम कर देता है और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। इस फॉर्म में ये क्या है? अनस्टेबल है। और जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो जाते हैं तो क्या होते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। तो ये क्या है? हाई एनर्जी है, इसलिए क्या है? ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल, अनस्टेबल है। और इस समय क्या है? ये स्टेबल है। तो नेचर में ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कोई भी एटम अगर वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा तो क्या करेगा? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करेगा। तो क्या होगा? उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब बॉन्डिंग जो होता है, मेनली बॉन्डिंग को अगर हम देखें तो बॉन्डिंग जो होता है दो तरह का होता है। बॉन्डिंग देखें अगर, तो मेनली बॉन्डिंग क्या होता है? बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग क्या होता है? मेनली दो तरह का होता है। देखेंगे बॉन्डिंग के बारे में क्या होता है, कितने तरह का होता है। बॉन्डिंग क्या होता है? बॉन्डिंग दो तरह का होता है। एक होता है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, और दूसरा होता है फिजिकल बॉन्डिंग, फिजिकल बॉन्डिंग। दो तरह का बॉन्डिंग होता है, एक केमिकल बॉन्डिंग होता है, दूसरा क्या होता है? फिजिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग किसको बोलेंगे और फिजिकल बॉन्डिंग किसको बोलेंगे? अगर इसके लिए हम क्या देखते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी अगर इसकी 60 किलो जूल पर मोल है, 60 किलो जूल पर मोल है, या ऐसे कर सकते हैं, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो? मोर देन मोर देन 60 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग कर रहेगा। यहाँ पे क्या होगा? अगर इसकी बॉन्ड, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 60 किलो जूल पर मोल के इक्वल हो, इक्वल आर लेस देन हो, लेस देन, तो वहां पे होगा फिजिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कई तरीके के होते हैं, इसको हम समझेंगे। पहले हम समझेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड दूसरा, आयनिक बॉन्ड के बाद दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा होता है मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। इसके बाद चौथा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इतने तरह की केमिकल बॉन्डिंग होती है। और फिजिकल बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वांडरवाल बॉन्डिंग, वांडरवाल वांडरवाल बॉन्डिंग, वाल बॉन्डिंग, लंदन फोर्स और लंदन बॉन्डिंग बोलते हैं इसको, एक को लंदन फोर्स या बॉन्डिंग। इतने तरह की क्या होती है? फिजिकल बॉन्डिंग होती है। फिजिकल बॉन्डिंग में इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो 60 किलो जूल से कम होगी। और इसमें क्या होगा? केमिकल बॉन्डिंग में इसमें जो एनर्जी होगी, बॉन्ड एनर्जी, वो 60 किलो जूल से ज्यादा होगी। ये इस तरह से हम इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के आधार पे हम, या ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, bond are two types. First is chemical bonding, second is physical bonding. Chemical bonding are many types. First is ionic bond, covalent bond, metallic bond, and coordinate bond. Physical bonding are two types. Physical bonding are physical bonding are under, sorry, physical bonding depends on bond dissociation energy. If bond dissociation energy of a bond less than or equal to
60 kilojoule per mole, then it is called physical bonding. Physical bonding, hydrogen bonding is a type of physical bonding. Van der Waals bonding or Van der Waals force is a physical bonding, and another is London force or London bonding is another type of physical bonding. So there are two types of bond. First is chemical bonding, second is physical bonding. Let's discuss one by one. What is physical bonding, what is a chemical bonding, and what is physical bonding. So first we discussed about chemical bonding. Chemical bonding. Chemical bonding. First we discussed chemical bonding. Chemical bonding. Chemical bonding. So what is chemical bonding? Chemical bonding are those bonding which have bond dissociation energy 60 kilojoule per mole or more than 60 kilojoule per mole. The bond dissociation energy, the bond dissociation energy of chemical bonding is more than 60 kilojoule per mole. Let's discuss one by one. First is types of chemical bonding. First is ionic bond. Ionic bond, or simply says electrocovalent bond or electrocovalent bond. Electrocovalent bond. Ionic bond or electrocovalent bond simply names has electrocovalent. Electrocovalence means here electron are involved, electricity are involved. For example, ionic bond. For example, ionic bond NaCl, NaCl bonding in NaCl. Here Na is highly electropositive atom and Cl is highly electronegative atom. The outer shell electron in outer shell of sodium 1s2, 2s2, 2p, sorry, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Here outer shell of sodium contain one electron and chlorine contain 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Here Here, chlorine atom contains 7 electrons in their outer shell. According to octet rule, it is completed by accepting of 1 electron by the sodium atom. Therefore, sodium donates its outermost electron to the chlorine atom and get positive charge, and plus chlorine bears negative charge for the by accepting of one electron. Therefore, a force of attraction between sodium and chlorine generated, and these are associated with electrostatic force. Therefore, it is called electrocovalent bond. Simply, सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया क्लोरीन को, और क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, जिससे क्या हुआ, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और दोनों एक दूसरे से एसोसिएट हुए। इलेक्ट्रोकोवेलेंट, इलेक्ट्रिसिटी अपोजिट चार्ज है, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव है, दोनों क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे और क्या बना लेंगे, NaCl मॉलिक्यूल बना लेंगे। ऐसे ही बहुत सी एग्जांपल है, जैसे अनदर एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल अनदर एग्जांपल। फर्स्ट क्या है, NaCl, NaCl, MgCl2, CaCl2, CaCO3. So many example of compounds which have electrocovalent bond or ionic bond. Another type of bond is covalent bond. Another type of bond is covalent bond. First we discuss ionic bond. Ionic bond are formed by the sharing, sorry, for donation and acceptation of electron
one atom which have more electropositive are highly electropositive donate their electron and bears positive charge. Another is more electronegative atoms which bears negative charge, which have more electronegative and capability of accepting electron, therefore bears negative charge and form ionic compounds. Let's example NaCl. Some characters of ionic compounds we discussed here. Some characters of ionic compounds. What is how condition for conditions for forming ionic bond. Ionic bond. Here we discuss how ionic bond are formed. First is if a more electronegative and more electropositive atom combined. First things here. Second things, if a atom get positive charge by donating electron and another have capability ability to accepted one or more electron get negative negative charge. तो कोई ऐसा एटम जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और दूसरा कोई ऐसा एटम जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जिससे क्या होगा, ये इन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और क्या होगा, वो दोनों एसोसिएट होकर के आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। दूसरा को कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और दूसरा होना चाहिए जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसके पास भी एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, तभी क्या होगा, उनके बीच आयनिक बॉन्ड बनेगा। तीसरा क्या होगा, तीसरा मेन डिफरेंस होगा इफ इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट, अगर किसी में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट कितना होना चाहिए, 1.7 और मोर देन फॉर्म आयनिक बॉन्ड। जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1.7। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर देन 1.7 और 1.7 होगा तो वहां पे क्या बनेगा, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए 1.7। 1.7 से ज्यादा होना चाहिए तभी क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। अदरवाइज क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और उसके बाद ये कंडीशन है तीन, जो क्या बताते हैं कि आयनिक बॉन्ड कब बनेंगे। और जो जो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड के थ्रू बनते हैं, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। कुछ प्रॉपर्टी होती है इनकी, इसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। इससे दिखता नहीं है, कुछ लोगों ने बोला है तो इसी से लिखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है आयोनिक कंपाउंड, इसको कैसे पहचानेंगे। तो पहला, आयोनिक कंपाउंड कैसा होता है, आयोनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड आर soluble
in polar solvent, polar solvent like water, like water, and insoluble in non-polar solvent, non-polar solvent. Polar and non-polar solvent. Polar solvent like water, and non-polar solvent like benzene and ether or hexane, cyclohexane. These are non-polar solvent. Non-polar solvent. Second is ionic compound. Ionic compound have have high melting and high melting and boiling point. जिनका आयनिक कंपाउंड्स का क्या होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा. तीसरा तीसरा होगा आयनिक कंपाउंड और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं इन सॉलिड फॉर्म. सॉलिड सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बट इन डिजॉल्व और और डिजॉल्व फॉर्म और इन मेल्ट मेल्टिंग फॉर्म दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. मतलब कि ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं. वो क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर. सॉलिड फॉर्म में ये नॉन कंडक्टर होते हैं, बट उनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें या उसको मेल्ट कर दें, उस समय इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो क्या होगा, ये कंडक्ट करेंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो इनकी ये प्रॉपर्टी होती है आयनिक कंपाउंड्स की. दूसरा देखते हैं हम लोग, आयनिक के बाद देखते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड. दूसरा देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है. कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड. तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट, यानी एटम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट नहीं करेगा. यहाँ पे क्या होगा, एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी. यानी दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम नंबर से, दोनों को क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, दोनों क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे. जैसे दो फ्रेंड होते हैं, अगर कोई चीज खरीदना हो, जैसे कोई महंगी चीज खरीदना है, कोई बुक खरीदना हो, तो पैसे शेयर करके खरीद लेते हैं और शेयर करके पढ़ लेते हैं. तो उसी तरीके से क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है. जो इलेक्ट्रॉन यानी दोनों एटम्स को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लेंगे और उसके बाद स्टेबलाइज्ड हो जाएंगे और अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम कर देंगे. तो वहां पे क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा. कोवैलेंट बॉन्ड दोनों तरह के एटम में बनता है, होमो न्यूक्लियर एटम और हेट्रो न्यूक्लियर एटम, दोनों टाइप्स के जो होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं. देखते हैं वन बाय वन एग्जाम्पल. तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू आर मोर एटम्स. दो या दो से अधिक एटम्स के बीच में
म्यूचुअल शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, तो क्या बनेगा वहां पे, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब यदि कोवैलेंट बॉन्ड है तो कोवैलेंट का बॉन्ड जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। जब एक कोवैलेंट बॉन्ड है, उसको इसकी प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद कब बने कैसे बनेगा इसको समझते हैं। एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं। जैसे H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। इस तरीके से दोनों क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। तो इस जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है, इसका भी उतना ही हक है और इसका भी उतना ही हक है। दोनों का क्या है, उस पर हक बराबर है। जिससे क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगा। जितना इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया उतना इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, तो म्यूचुअल शेयरिंग होगा, जिसकी वजह से क्या बन गया, हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। और इस कंपाउंड को हम बोलेंगे कोवैलेंट कंपाउंड। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे एन सॉरी ऑक्सीजन को पहले देखते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, इसको समझ लें। दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के आउटर सेल में ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होगा, 8 होता है। और दूसरे में भी सेम होगा, तो इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और दूसरे ऑक्सीजन को भी 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और इस दूसरे वाले को भी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है सब में, और इसमें के आउटर सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से दोनों क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन अपना इसके साथ ये शेयर कर देगा, और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। तो इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे और इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। जिससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा O2 मॉलिक्यूल, और इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड होगा। इस तरीके से इनके बीच बॉन्डिंग होगी। इसी तरह से नाइट्रोजन एटम के बीच कितना है, ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। तो इनके बीच इस तरह से बॉन्डिंग होगी। अब ये जो बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड, ये कैसा है, होमोन्यूक्लियर है। दोनों में क्या है, दोनों में ही क्या है, सेम टाइप, दोनों एटम कैसे हैं, सेम टाइप्स के हैं, इसलिए इसको बोलेंगे होमोन्यूक्लियर कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बाद दूसरा होता है हेटेरोन्यूक्लियर कोवैलेंट बॉन्ड, उसको भी देख लेते हैं। हेटेरोन्यूक्लियर कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा दूसरा होता है हेटेरो न्यूक्लियर कोवैलेंट बॉन्ड। तो हेटेरोन्यूक्लियर कोवैलेंट बॉन्ड कब होगा, जब दो दो डिफरेंट एटम हो, दोनों अलग अलग एटम हो, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन या फिर सल्फर और ऑक्सीजन, इन सब के बीच में जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो वहां पे क्या बनेगा, हेटेरोन्यूक्लियर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे HCl है, HCl। अब HCl में क्या है, इसको इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस क्लोरीन के आउटर सेल में 6-7 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी क्या चाहिए, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेंगे, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। यहाँ हमने लिखा है म्यूचुअल शेयरिंग, तो एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। तो इससे क्या होगा, इनके बीच में शेयरिंग से एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, या सॉरी क्या होगा, इनके बीच इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से क्या होगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, और इससे यह HCl बन जाएगा। इसमें एक चीज है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा वो अपने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे क्या आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव और इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है ये पोलर नेचर का होगा। इसका नेचर कैसा होगा, पोलर इन नेचर होगा, पोलर इन नेचर। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि
अगर वो होमोन्यूक्लियर बांड है या होमोन्यूक्लियर कोवैलेंट बांड है तो ही क्या होगा, वो प्योर कोवैलेंट होगा, या ऐसे कह सकते हैं उनमें पोलैरिटी नहीं होगी। बाकी जितने भी बांड होंगे उनमें पोलैरिटी होगी, बहुत ही माइन्यूट होगी बट पोलैरिटी होगी। तो कोई भी कोवैलेंट बांड जो होता है वो कंप्लीट कोवैलेंट नहीं होगा और कोई भी आयनिक बांड कंप्लीट आयनिक नहीं होगा, इसको नोट रखेंगे। तो एक नोट पॉइंट है नोट में, नो बॉन्ड नो बॉन्ड इज नो बॉन्ड इज 100% आयोनिक और 100% कोवैलेंट। कोई भी बॉन्ड अगर वो हेटेरोन्यूक्लियर एटम से बना हुआ है तो वो 100% आयनिक नहीं हो सकता और ना ही 100% कोवैलेंट होगा। इस बात को हमेशा हम याद रखेंगे। तो कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक या 100% कोवैलेंट नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। अब दूसरा देखते हैं, नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पे कोवैलेंट बॉन्ड कई तरीके के होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड की टाइप देखेंगे। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, on the basis of sharing of electron, covalent bond are following types। ये कई तरीके के होते हैं। पहला होता है सिंगल बॉन्ड, जिसमें क्या होगा, one electron are shared by two atoms, by two or more atoms। और इसमें कैसा बॉन्ड होगा, वनली सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा। दूसरा अगर है, अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड। यहाँ पे क्या होगा, 1 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड होगा और डोनेट करेंगे इसको डबल लाइन से, इसको डोनेट करेंगे सिंगल लाइन से। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन आर शेयर, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। उससे क्या होगा, इसमें क्या बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा प्लस क्या बनेगा, 2 पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर किसी में 4 बॉन्ड बना, क्वाड्रुपल बॉन्ड है, क्वाड्रुपल बॉन्ड है तो वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा और उनके बीच जो होगा क्या होगा, एक सिग्मा प्लस 2 पाई प्लस क्या होगा, एक डेल्टा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, एक डेल्टा बॉन्ड बनेगा। अगर यदि 5 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं तो वहां पे क्विंटिपल बॉन्ड बनेगा और वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 5 इलेक्ट्रॉन आर शेयर, 5 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं और वहां पे 1 सिग्मा 2 पाई और प्लस 2 डेल्टा बॉन्ड बनेगा। ये इतने टाइप के बॉन्ड है। ये दोनों बॉन्ड जो होते हैं वो न्यू डिस्कवर्ड हुए, क्वाड्रुपल और क्विंटिपल बॉन्ड। तो एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं हम वन बाय वन। तो यहाँ पे
यहाँ पे हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है, तो हो जाएगा H2Cl2F2, इनके बीच क्या होगा, सिग्मा बांड होगा, इनके बीच में सिग्मा बांड होगा। दूसरा जिसमें डबल बांड हो, डबल बांड में जैसे वॉट O2 में H2 H2 नहीं O2 में होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए। या फिर कैसा हो सकता है, H2O में ऑक्सीजन द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे सिंगल बांड है। H2O इसमें आ सकता है, H2O HCl HF ये सब इसमें आ सकते हैं। और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं तो O2 हो जाएगा। और उसके बाद जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं, जिसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस हो जाएगा, तो हो जाएगा N2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वाड्रुपल बांड में इसका एग्जांपल जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हों, उसका एक एग्जांपल है Re2Cl8 2-। इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, इसका स्ट्रक्चर से कंफ्यूजन होगा तो यहाँ देख लेते हैं। Re है, ये यहाँ पे Cl 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 ये Cl है, इस तरीके से इनके बीच में 4 बांड बनेगा, तो यहाँ पे दूसरा Re हो जाएगा। Cl 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 इस तरीके से क्या करेंगे, ये बांड बनाएंगे ऐसे। दूसरा क्विंटिपल बांड जिसमें 5 बांड होगा, 5 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं, तो उसका एग्जांपल हो जाएगा ये क्रोमियम, यहाँ पे 5 बांड रहेगा, 3 2 5, और ये क्रोमियम रहेगा, इसके बाद ये ऐसे, तो यहाँ पे 5 बांड बने हुए हैं। तो ये एग्जांपल है क्विंटिपल बांड। तो इतने टाइप के क्या होते हैं, कोवैलेंट बांड होते हैं। अब 2 तरह के और कोवैलेंट बांड होते हैं जिनको हम पाई बाइंडिंग, और 2 तरह के और कोवैलेंट बांड होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एक 5वां के बाद एक हो जाएगा 6वां। तो देखिए यहाँ पे एक पाई बांड होता है जिसको बोलते हैं पाई बांड, पाई बांड। उसके बाद एक होता है 7वें टाइप का जिसको बोलते हैं हम म्यू बांड। तो पाई बांड कहाँ बनता है, ये बनता है आर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड में, इन आर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, मेटेलिक कंपाउंड में बनता है, इसका एग्जांपल भी बता देंगे। और म्यू बांड जो होता है ये बनता है कोऑर्डिनेट बांड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जहाँ पे ब्रीजिंग का लिगेंड यूज होते हैं वहां पे बनता है म्यू बांड। और यहाँ पे भी ये आर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बनता है जहाँ पर म्यू बांड बनता है। 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे हम लोग, अभी सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कोवैलेंट बांड कितने तरह के क्या होते हैं, कोवैलेंट बांड होते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इसको।